प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की गणित में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1 जिसका नाम है गणित में पैटर्न, उसका वीडियो नंबर 3 यानी कि टॉपिक नंबर 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दे रखा है चित्रों का प्रयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। इस लाइन को समझे क्या प्यारे बच्चों? अनुक्रम का मतलब यहाँ पे है कि आपको कोई पैटर्न दे देगा, जैसे 1 2 3 4 गिनती वाला पैटर्न दे दिया और आपको इनके क्या बना के दे दिए, चित्रों के द्वारा आपको समझा दिया। इसे ही बोलते हैं चित्रों द्वारा दृश्यांकन। ओके, आगे दे रखा है गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। ओके, अब आइए आगे, आपको दे रखा है, आइए सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। सारणी को बुक से याद करें। प्यारे बच्चों, आपको सारणी बुक से याद करनी पड़ेगी, मैं खुद याद करवाऊंगा क्योंकि उनका सभी का चित्र बनाना इस कॉपी में संभव नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बुक्स पर पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, सारणी 2 का विश्लेषण करते हैं। आपको दे रखा है कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण, यानी चित्रों द्वारा उनका क्या करना है, निरूपण करना है। तो देखिए, आपको दे रखा है एक के ऊपर एक बिंदी, फिर एक के ऊपर एक चित्र, एक के ऊपर फिर एक बिंदु द्वारा चित्र बनाया गया है, एक के ऊपर फिर वही और एक के ऊपर फिर वही। सभी में क्या है, एक एक है तो एक एक ही बिंदी बनाई गई है। दूसरे में देखिए, एक तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच। ये कैसा पैटर्न है? गिनती वाला पैटर्न है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, गणन संख्याएं बोलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आगे चलिए। 1 3 5 7 9 और उतने ही ऊपर क्या दर्शाया गया है, चित्रों द्वारा बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। ये कैसा पैटर्न बनेगा? विषम संख्याएं का पैटर्न बनेगा। चौथा देखिए, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 के ऊपर 2 है, 4 के ऊपर 4, 6 के ऊपर 6 है और 8 के ऊपर 8 और 10 के ऊपर 10। ये कैसा पैटर्न बन रहा है? सम संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। ओके, हाँ, पिछली हमने क्लास के अंदर पढ़ा था त्रिभुजाकार संख्याएं, इसको कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 1 से 1 बना दिया, 3 से 3 त्रिभुज बन गए। त्रिभुज तो एक ही है लेकिन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बना दिया, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 6 बिंदु से इसने फिर त्रिभुज बना दिया, 10 बिंदु से फिर त्रिभुज बन गया और 15 बिंदु से फिर त्रिभुज बन गया। इस प्रकार इसने त्रिभुज बनाई है चित्रों की सहायता से। ओके प्यारे बच्चों, आगे आइए। वर्ग संख्याएं, तो 1 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 4 बिंदु, 9 के ऊपर 9, यानी इसने इस प्रकार से वर्ग बना दिए। वर्ग क्या होता है? एक चौरस डब्बे के आकार का वर्ग कहलाता है। ओके, वर्ग संख्याएं। आगे आगे देखो, घन संख्याओं में 1 के ऊपर 1 डब्बा, 8 के ऊपर 1, इन कोणों की बात हो रही है। ओके, और 27 आ गया, फिर 64 डब्बों की बात हो गई, यहाँ पे सारे 64 डब्बे मिलेंगे, और एक यहाँ पे 125 डब्बों की बात हो गई। ये क्या है? घन संख्याएं हो गया। ओके प्यारे बच्चों, ये थी आपकी सारणी 2। आगे इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए उन प्रश्नों को हल करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 1, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सारणी 2 में, सारणी 2 कौन सी, जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रांकन रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर
यानी कि फोटोकॉपी बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। हमारे कुल 7 अनुक्रम थे, उनके लिए अगला चित्र बनाना है। तो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, बाकी 6 आप अपने आप बना लेना। देखिए प्यारे बच्चों, एक के लिए यहाँ तक हमें दे रखा था, 5 तक हमारा क्या था, पैटर्न। ये 6 नंबर मैंने खुद बनाया है। इस प्रकार आपको ये आगे वाला एक स्टेप खुद बनाना है। ओके प्यारे बच्चों, आप बना लोगे। ओके, अब दूसरा, यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए बना के आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, अब आइए प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 आपको क्या कहता है वो देखिए। 1, 3, 6, 10 और 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है? वेरी सिंपल, क्योंकि ये त्रिभुज बनाती है। जैसे कि आप 6 को ले लो, ठीक है, 6 को आप किस प्रकार त्रिभुज बनाएंगे? देखो 3 बिंदु और 2 बिंदु और 1 बिंदु, ये देखो त्रिभुज बन रहा है ना, इस प्रकार ये एक त्रिभुज बनाता है। आगे 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका कोई सा भी अंक ले लो, जैसे मान लो आप ले लो 16, तो 16 से आप एक वर्ग बना सकते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार मैं बना रहा हूं इस प्रकार। ओके, ये देखो एक वर्ग बन गया, इसलिए एक वर्गाकार है। ये क्या है? त्रिभुज है। आगे 1, 8, 27, 64 और 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है? तो आप कह सकते हैं 8 ले लो, क्या 8 से घन नहीं बनेगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, 8 से घन बन जाएगा। जैसे 2 डब्बे, 2 2 आ गया, और 2 2 और फिर इस प्रकार नहीं, इस प्रकार बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार बनता है। ओके, ये भी एक 8 का बनेगा। ओके, 4 आगे फ्रंट में रख दो, ऐसे मैं बताता हूँ। देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और 4 इनके पीछे बन जाएंगे इस प्रकार। ओके, ये क्या बन जाएगा? एक घन बन जाएगा। ओके, इस प्रकार आप बना सकते हैं। यानी कि आप सीधा और सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार क्यों है? क्योंकि इन सारी संख्याओं से हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इन संख्याओं से हम एक वर्ग बना सकते हैं, और इन पैटर्नों की संख्याओं से हम एक घन बना सकते हैं। यही आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए अब प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। आपको दे रखा है, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों हैं। हाँ बिल्कुल, 36 बिंदुओं से एक त्रिभुज भी बनाया जा सकता है, और 36 बिंदुओं से एक वर्गाकार भी आकृति बनाई जा सकती है। ओके, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। हमने चित्र बना दिए हैं प्यारे बच्चों। आगे चलिए, आपको क्या दे रखा है देखिए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, दर्शाया जा सकता है, और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। ये बच्चों आप समय करना, 1-2 उदाहरण लेना और हल करने का प्रयत्न करना। ओके प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपको क्या दे रखा है देखिए। आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों को क्या कहेंगे? जैसे कि दे रखा है 1, 7, 19 और 37। इस प्रकार आपको संख्याएं दे रखी है और ऊपर चित्र भी बनाया हुआ है, तो इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। कैसे?
इसको मिला के देखना, आपकी 6 भुजाएं बन जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? ये यहाँ पर इसने अच्छा प्रश्न पूछा है कि अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, हम अवश्य बताएंगे कि अगली संख्या क्या होगी। देखिए 1 है, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 19 और उसके बाद 37। ये आपका क्या है पैटर्न। इसको ध्यान से देखो, 1 में कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाए? आप कहोगे सर 6 जोड़ दो 7 आएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल आएगा। 7 में कितना जोड़ें कि 19 आ जाए? आप कहोगे सर 12 जोड़ दो 19 आ जाएगा। 19 में 37 कब आएगा? यानी कितना जोड़ें कि 37 आ जाए? आप कहोगे सर 18 जोड़ दो। अब आप देखो 6 12 18, यानी कि अब कितने जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहोगे सर 6 का पहाड़ा है, हमें आता है, आप 24 जोड़ दीजिए। तो 37 में यदि मैं 24 जोड़ूं तो 1 और 6 मुझे 61 प्राप्त होता है। यानी कि अगली वाली संख्या हमारी क्या है 61 है, 61 है। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका चौथे का उत्तर भी मैंने कर दिया। अब प्रश्न नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का भी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका उत्तर मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इसमें आपको दे रखा है, यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया गया है। जैसे 1 है तो 1 बिंदु, 2 है 2, 4 का 4, 8 का 8, 16 का आपको इस प्रकार दिया गया है। लेकिन 3 का आपको नहीं दिया गया, 3 की घात का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैंने बना दिया। देखो किस प्रकार, इस प्रकार कि 1 आ गया, 3 आ गया, 9 27, इसका मैंने इस प्रकार चित्रात्मक रूपांतरण कर दिया। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।